रेडी स्टार्ट। भारत का विशाल तटीय क्षेत्र 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, जिसमें 1,000 तटवर्ती द्वीप समूह शामिल हैं। इनसे हमें संसाधनों और अवसरों की अपार संपदा मिलती है। दूर दूर तक फैले विशाल तटवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न तटीय समुदाय और वनस्पतियां मौजूद हैं। इसके माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ संचार और व्यापार संभावनाएं खुलती हैं। इसलिए देश के समुद्री क्षेत्र को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। खासकर हिंद महासागर के मौजूदा भौगोलिक और सुरक्षा स्थिति के खतरों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया है। देश की क्षेत्रीय अखंडता को समुद्री चुनौतियों और खतरों के बावजूद बनाए रखना और समुद्री व्यापार तथा उससे संबद्ध लोगों की रक्षा करना भारत के समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितों में शामिल है। समुद्री व्यापार की सुरक्षा और उसे बिना किसी बाधा या रुकावट के जारी रखना और इस उद्देश्य के लिए जहाज़ों का व्यापक नेटवर्क विकसित करना भी हमारे देश के लिए प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। नीली अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बंदरगाह आधारित विकास योजनाओं, तटवर्ती जहाजरानी में बढ़ोतरी, व्यापार प्रोटोकॉल मार्गों के विकास, क्रूज पर्यटन और सागरमाला परियोजना तथा महासागरीय यातायात में और भी वृद्धि किए जाने की आशा है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बड़े और अन्य गैर प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना तथा आधुनिकीकरण अपनाकर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना है, ताकि वे बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकें और परिवहन के नए संपर्क तथा परिवहन से जुड़ी मौजूदा और भविष्य की परिसंपत्तियों का निर्माण कर सकें, लॉजिस्टिक्स हब स्थापित कर सकें और निर्यात, आयात तथा अंतर्देशीय घरेलू व्यापार की दृष्टि से उद्योग और निर्माण केंद्र बना सकें। बंदरगाह को अधिक सक्षम बनाने और निकासी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ बंदरगाहों पर माल लाने ले जाने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा माल के तेजी से और सुगमता से चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इसके कारण भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास समुद्री हलचल और चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत का समुद्री क्षेत्र देश के कुल व्यापार और प्रगति में अहम भूमिका निभाता है और कुल व्यापार का 95% और व्यापार मूल्य का 67% समुद्री परिवहन मार्गों से ही होता है। भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाने के उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का प्रारूप तैयार किया गया था, जो आगामी दशक में भारत में समन्वित और तीव्र विकास का ब्लूप्रिंट या खाका होगा। इस दिशा में सफल होने के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की बुनियादी बंदरगाह सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, माल ले जाने की कुशल व्यवस्था और स्पर्धात्मक लागत रखना
प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रयोग अपनाना, वैश्विक स्थिति और समुद्री व्यापार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, टिकाऊ और हरित प्रदूषण रहित समुद्री क्षेत्र स्थापित करने में विश्व का नेतृत्व करना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों से कार्गो माल और यात्रियों को ले जाने की व्यवस्था बेहतर और सुचारू बनाना भारत के लिए मुख्य ध्यान देने के क्षेत्र होंगे। इन सभी पहलों को अपनाकर भारत किस प्रकार नए जल क्षेत्रों का पता लगाएगा और समुद्री व्यापार क्षेत्र में अपनी क्षमता का अधिकतम विकास और उपयोग करेगा। स्टॉप।